एक दफा का जिक्र है, सरसब्ज और पुरामन सल्तनत ग्रेटर ग्रीनस्वॉर्ड में एक शहजादी एमा रहती थी। एमा को कभी भी अपने आप को मुकम्मल शहजादी महसूस नहीं होता था। उसके सुर्ख बाल हमेशा रिबन से निकल जाते थे, उसकी नाक पर झाइयां थीं और उसका लिबास अक्सर थोड़ा सा मैला रहता था, दरख्तों पर चढ़ने या बागात में दौड़ने की वजह से। एमा को शानदार महफिलों से ज्यादा मुहिमजुई पसंद थी और उसे किताबें और जानवर शाही आदाब से कहीं ज्यादा अजीज थे। एमा प्यारी, एक शहजादी को वकार से चलना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे कोई नन्हा अजदहा जोर जोर से पाँव मार रहा हो। लेकिन सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता चलना और शाइस्तगी से मुस्कुराना ऐसे लगता था जैसे 2 साइज छोटे जूते पहन लिए हों। कोई बात नहीं आना, दुनिया को खूबसूरत ही नहीं बहादुर शहजादियां भी चाहिए। एमा अपनी दादी अम्मा से बहुत मोहब्बत करती थी। एक रोशन दोपहर महल में खूब गहमा गहमी थी। महल में एक शानदार शाही दावत होने वाली थी। एमा को किसी भी शहजादे से मिलने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो जब कोई नहीं देख रहा था, एमा चुपके से महल से निकल गई। वो एक तंग रास्ते पर तेजी से चल पड़ी, यहाँ तक कि वो अपनी सारी सल्तनत की सबसे पसंदीदा जगह गहरे सब्ज दलदल तक पहुँच गई। आखिरकार ना कोई मौसीकी, ना रक्स, ना ही कोई बेवकूफ शहजादे, बस मैं और मेंढक। दलदल पुरसुकून और ठंडी थी, जहाँ लंबी घासें, टर टर करते मेंढक और सूरज में चमकते हुए भंवरे थे। वो पीछे टेक लगाकर दलदल की हल्की हल्की आवाजें सुनने लगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ छोटे मेंढको। माफ कीजिएगा शहजादी साहबा, किसने कहा? वो यहाँ नीचे आलिजा। हेलो। तुम बोल सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, मेरा नाम एड्रिक है, शहजादा एड्रिक। दरअसल आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक बोलने वाला मेंढक जो खुद को शहजादा कहता है। यकीनन मैंने शायद पहले कुछ ज्यादा केक खा लिया था। बराहे मेहरबानी रुकिए, मैं वाकई एक शहजादा हूँ। एक जालिम चुड़ैल ने मुझ पर जादू कर दिया था। सिर्फ एक शहजादी का बोसा इस जादू को तोड़ सकता है। ये तो बस एक बेवकूफाना परियों की कहानी है, और अगर ये सच भी हो तो मैं किसी मेंढक को क्यों चूमूंगी? क्योंकि आप मेहरबान और बहादुर हैं, और मैं वाकई अपनी बाकी जिंदगी मक्खियों को खाकर नहीं गुजारना चाहता। मक्खियाँ? बहुत ही खौफनाक, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, एक जल्दी सा बोसा, लेकिन अगर ये काम ना आया तो मैं 1 हफ्ता तक अपना मुंह धोती रहूंगी। वो नीचे झुकी, अपनी आंखें जोर से बंद की और मेंढक के ठंडे उभरी हुई खाल वाले सर पर सबसे तेज और छोटा सा बोसा दिया। एक सब्ज रोशनी की चमक हुई, फजा में जादू की सरसराहट घूमी। एमा ने अपनी आंखें खोली। मेंढक अब भी मेंढक ही था, लेकिन कुछ और गलत था। उसके हाथ अब हाथ नहीं रहे थे, वो जालदार और सब्ज थे। उसने हाँप कर तालाब में अपने अक्स को देखा। एक और मेंढक उसे घूर रहा था। नो, नहीं ओ अजीज, तुमने क्या किया? मुझे नहीं मालूम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। एमा चीखना चाहती थी, लेकिन जो कुछ निकला वो एक ऊंची आवाज में गुस्से से भरा हुआ था। थोड़ी देर के लिए दोनों मेंढक खामोशी से अपने कवल के पेड़ पर बैठ गए। उनके इर्द गिर्द जुगनू चमक रहे थे। एमा ने आखिरकार गहरा सांस लिया। ठीक है, चलाना कोई फायदा नहीं देगा, हमें एक मंसूबा चाहिए। उसने उस वाहिद शख्स के बारे में सोचा जो जादू को सबसे बेहतर समझता था। मेरी दादी गिरसना।
वो एक ताकतवर जादूगरनी है। उसे जरूर मालूम होगा कि उसे कैसे खत्म करना है। बहुत खूब, तो फिर हमें फौरन उसके पास छलांग लगानी चाहिए। फौरन। उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। और हम अब बहुत छोटे हैं। एड्रिक ने अपने सीने को बाहर निकाला। एमा हल्का सा मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। हो सकता है। चुनाचे दो मेंढकों एमा और एड्रिक ने दलदल में से अपना अजीब सफर शुरू किया। दलदल पानी के करीब नीचे से बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी। ऊंची घास देव हैकल दीवारों की तरह थी। कंकर पत्थर लगते थे। लेकिन एमा बहादुर थी और एड्रिक हैरत अंगेज तौर पर महफूज रास्ते तलाश करने में अच्छा था। रास्ते में उनकी मुलाकात कई अजीबो गरीब मखलूकात से हुई। छोटे मेंढक, अंधेरे में तन्हा। एक सांप उनके पास से सरक गया। उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। एमा साकित हो गई, लेकिन एड्रिक आगे बढ़ा। हम शाही हैं और बहुत अहम हैं। हमें खाना बहुत बुरी बदकिस्मती लाएगा। सांप रुका। उसने इस बारे में सोचा, फिर फैसला किया कि वो बदकिस्मती नहीं चाहता और सरक कर चला गया। ये तो चालाकी थी। एमा ने एड्रिक को नए एहतराम के साथ देखा। मैं हंगामी सूरत हाल में अच्छा हूँ। अगला एक बहुत बड़ा भंवरा नीचे आया और तकरीबन एमा को उड़ा ले गया। एड्रिक ने छलांग लगाई और ऐन वक्त पर एमा को रास्ते से हटा दिया। खुद कीचड़ में लुढ़क गया। क्या तुम ठीक हो? मैं इससे भी ज्यादा चिपचिपा हो चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, छलांग दर छलांग वो दलदल से गुजरते हुए गहरे जंगल में पहुंचे, जहां दरख्त ऊंचे और मुड़े हुए थे। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंची जो चमकते हुए फूलों से भरी हुई थी। बिल्कुल दरमियान में जड़ों और बेलों से बनी एक छोटी टेढ़ी कॉटेज खड़ी थी। चिमनी से सुस्त नीले दायरों में धुआं उठ रहा था। एमा का दिल खुशी से भर गया। दादी अम्मा का है। दरवाजा उससे पहले ही खुल गया कि वो दस्तक देते हैं। ग्रिसीना वहां खड़ी थी। उसने पत्ते और सितारों से भरा हुआ चोहा पहन रखा था। उसकी ऐनक उसकी नाक पर टेढ़ी रखी हुई थी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों आखिर कब यहाँ आओगे। इस्लाम अलैकुम दादी, मैं हूँ आपकी पोती एमा। एमा ने पलकें झपकी। ओ मेरी होशियार छोटी बच्ची, यकीनन ये तुम ही हो। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मेंढक की शक्ल में मिलने आ सकती हो। चुड़ैल ने एड्रिक पर जादू किया। मेरे बोसे से हम दोनों मेंढक बन गए। क्या आप हमें दोबारा इंसान बना सकती हैं? ग्रिसीना ने सोचते हुए पेशानी पर बल डाले। उसने अपनी छड़ी एक बार फिर दोबारा हिलाई। चमकदार जर्रात एमा और एड्रिक के गिर्द रक्स करने लगे। उन्हें एक गर्म सी सनसनाहट महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने खुद को देखा तो वो अब भी मेंढक ही थे। ये जादू काफी पेचीदा है। मैं उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। अभी नहीं। एमा का दिल बैठ जा। तो क्या हम हमेशा के लिए इसी हालत में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम दोनों को खुद भी कुछ मेहनत करना होगी। ग्रोसीना ने समझाना शुरू किया कि जिस चुड़ैल ने इस शहजादे पर जादू किया था वो बहुत ताकतवर थी। इसका जादू एक सियाह तावीज से बंधा हुआ था जो वो छुपा कर रखती थी। अगर तुम वो तावीज ढूंढकर उसे तबाह कर दो तो जादू टूट जाएगा। और ये दिलकश तावीज हमें कहाँ मिलेगा? जंगल के सबसे वहशी हिस्से में, चिड़ैल के अपने ठिकाने में। एमा, तुम हमेशा बहादुर रही हो और तुम शहजादा एड्रिक, तुम में जितना हौसला है तुम सोच भी नहीं सकते। ये पत्थर तुम्हारी राह रोशन करेगा जब साए गहरे हो जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो और एक दूसरे पर भी। जैसे जैसे वो सफर करते गए, जंगल और ज्यादा तारीक होता गया। दरख्तों के दरमियान साए लंबे होते चले गए।
एक बार झाड़ियों में चमकती हुई आंखों का एक गोल नमूदार हुआ। एड्रिक एमा के करीब हो गया। तुम्हें मेरी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। मैं जानते हो, मैं करना चाहती हूँ। वो पेचीदा रास्तों पर आगे बढ़ते गए। बिलाखिर एक टेढ़ी मेढ़ी मीनार दिखाई दी। बेलें उसके अतराफ में चढ़ी भी थीं। चमगादड़ें ऊपर ऐसे मंडला रही थीं जैसे जिंदा ताज हो चुड़ैल का ठिकाना। वो दीवार में एक दरार से अंदर दबे पांव दाखिल हुए। मीनार चमकदार गर्द हड्डियों और उबलते हुए जादुई महलूलों के मर्तबानों से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक स्याह चबूतरा खड़ा था। अच्छा, दो छोटे मेंढक मेरे घर में, कितना दिलचस्प है। उससे पहले नहीं, जब तक मैं ये ना जान लूं कि तुम्हें किसने भेजा है। गिरासी ना, है ना? वो कभी अपने काम से काम नहीं रख सकती थी। तुमने शहजादा एड्रिक पर जादू किया था। तुमने उसे मेंढक बना दिया था और तुम्हारे जादू ने मुझे भी मेंढक बना दिया। हम यहाँ ये सब खत्म करने आए हैं। इतने छोटे से मेंढक के लिए ये बहुत ही बड़ी बातें हैं। उसने अपनी छड़ी उठा ली। चुड़ैल के कदमों में साए मुड़ने और घूमने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, सर हिलाया और अलग हो गए। एमा चबूतरे की तरफ छलांग लगाते हुए एक जादुई शीशी को गिरा बैठी। धुआं उठने लगा जिससे चुड़ैल जोर जोर से खांसी। रुक जाओ। एड्रिक मुखालिफ सिमत में कूद गया। जोर से टर्टर करते हुए उसने चुड़ैल की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। चुड़ैल गुस्से में आकर एड्रिक पर अपनी छड़ी घुमा दी। जादू की एक लहर उसके करीब से गुजरी, सिर्फ 1 इंच के फासले से बच गई। एमा चबूतरे तक पहुंची और दीवार पर ऊंची लटकी हुई ताबीज की तरफ दौड़ पड़ी। उसने दोनों जालीदार हाथों से उसे पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। ताबीज टूट गया। चुड़ैल चीख उठी जब स्याह धुआं उसके गर्द लिपट गया, एकदम चमका और फिर गायब हो गया। एमा ने अपनी आंखों को ढांप लिया। एमा ने पलकें झपकाई और नीचे देखा। उसकी मेंढक जैसी टांगे गायब हो चुकी थीं। उसने ऊपर देखा और एक नौजवान को देखा। एमा, तुम वापस आ गई हो? और तुम भी। बगैर सोचे समझे वो एक दूसरे की बाहों में दौड़ गए। एक लम्हे के लिए वो बस वहीं खड़े रहे, हंसते और सांस लेते हुए, दोबारा इंसान बनने के नाकाबिले यकीन एहसास को महसूस करते हुए। शुक्रिया एमा, तुमने मुझे बचा लिया। हमने एक दूसरे को बचाया। उसके बाद एमा और एड्रिक महल वापस लौट आए। मलका अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी जब उसकी बेटी अंदर आई, कीचड़ में लथपथ मगर खुश, और उसके साथ एक असली शहजादा था। उसने वो लिबास पहना हुआ था जो उसने खुद चुना था। एमा, क्या मुझे ये एजाज हासिल हो सकता है कि आपके साथ ये रक्स करूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी एग्हेक। यूं ग्रेटर ग्रेन्सवॉर्ड की सल्तनत में वो शहजादी जो कभी शहजादी होना पसंद नहीं करती थी, और वो शहजादा जो कभी मेंढक की सूरत में जीता था, अपनी मर्जी की खुशियों भरी कहानी तक पहुंच गए। क्योंकि उन्होंने सीखा था कि असल जादू सिर्फ मंत्र और तिलिस्म में नहीं होता, बल्कि ये हौसले में, दोस्ती में और किसी को वैसा ही चाहने में होता है जैसा वो है।